तो स्वागत है आज आप सबका आज के इस पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट शुभम भारद्वाज, और हमारे सामने हैं मौजूद सेम ओल्ड राघव त्यागी और हिंद जायसवाल। और आज हमारे इस महफिल में एक और चार चांद लगाने आए हैं हमारे साथ उन्नत खन्ना। तो उन्नत भाई, हमारे लिए कुछ दो शब्द हमारे को बताइए, अपने बारे में दो शब्द। नो थैंक यू। आज 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 के दिन शुभम भाई के इस लिंक पे आप सबसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। हाँ, बड़े दिन हो गए थे और हमारे बीच बड़े बड़े सरकारी अफसर भी बैठे हुए हैं। हाँ, तो राम राम। हाँ, इनसे इनसे बातचीत बनी रहनी चाहिए। तो बेसिकली उन्नत का क्या है, बचपन का दोस्त है, मेरा प्रिय मित्र। तो ये वो है कि वो नहीं होता, वो वाला मीम देखा है, मॉम आई वांट मैकडोनल्ड्स, वी हैव गॉट मैकडोनल्ड्स एट होम। तो ये हमारा वो ये जवानी है दीवानी वाला बनी एट होम है ये। सस्ता बनी। ओ तो भाई। तो है, इनको भाई साहब को ट्रैवलिंग का शौक है, फोटोग्राफर भी हैं। अभी क्या कर रहे हो भाई? अभी मैं जिस कंपनी के लिए एक जमाने में फोटोग्राफी किया करता था, अब हम्म। उनका दिल्ली का रिटेल डिवीजन देख रहा हूँ। हम लोग चलो सही है, कुछ ट्रैवल तो कर। करते हैं, एडवेंचर एक्टिविटीज करते हैं, वगैरह वगैरह, कैंप्स चलाते हैं। हाँ, मैं इंस्टा के लिंक डाल दूंगा, एक आधे रील के ट्रैवलिंग वाले। हिंद भाई का यूट्यूब चैनल का लिंक भी डल जाएगा, जो पिछली बार रह गया था मुझसे। और राघव का तो ठीक है, वैसे ही डेड बनता है, उसकी प्रेजेंस भी डेड है। तो आज का ये जो पॉडकास्ट का टॉपिक है भाई लोग, वो है जिम दे शौकीन। मतलब वील गोना टॉक अबाउट फिटनेस, जिम, स्पोर्ट्स, एडवेंचर्स, जो कॉलेज में किया, जो कुछ नहीं किया, जो किया पर फिर भी न्यूट्रलाइज कर दिया। जो ये है वो भाई थोड़े बहुत ठीक है, हिंद भाई फ्लेक्स कर रहे हैं भाई। और उन्नत भाई ने थोड़ी कंसिस्टेंटली किया, तो उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले, पर उससे पहले बताना चाहूँगा, पिछले पॉडकास्ट का जो हमारा रिव्यू था, एक तो पूरा ऑर्गेनिक था क्राउड। किसी को जैसे पहले मैं यूट्यूब वीडियो अपलोड करता था तो सबको ऐसे लिंक भेज देता था, देखो देखो देखो। पर इस बार मैंने पूरा ऑर्गेनिक रखा, लाइक किसी को कुछ नहीं भेजा, किसी ने सामने से मांगा है तो उसे लिंक दे दिया टाइप्स। तो थोड़ा बहुत फीडबैक ये मिला कि थोड़ा एक लय में चलो, एक स्ट्रक्चर में चलो। तो अगर मेरे से एडिट में या फिर यूट्यूब में समझ आया तो मैं वो चैप्टर्स बना दूंगा वीडियो के। नहीं बने तो समझ जाना मेरे से नहीं बन पाए। तो हाँ, तो हाँ, पॉडकास्ट के, और उससे पहले फुल डिस्क्लेमर, ये जो हम बता रहे हैं हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं, कोई प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है हमें। मतलब हम कोई सर्टिफाइड कोई जिम ट्रेनर या कुछ नहीं है, न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है, सब पर्सनल और आप बीती और खुद पे एक्सपेरिमेंट्स है, उसका डिस्कशन कर रहे हैं। तो अगर किसी को प्रोफेशनल असिस्टेंस चाहिए तो पॉडकास्ट देखो, उसके बाद किसी प्रोफेशनल के पास जाओ। तो मूविंग ऑन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जिम जाने की वो क्या कहते हैं, स्टार्ट कैसे हुआ जिम जाना। तो सबसे पहले उन्नत भाई बताएंगे, क्योंकि सबसे एंशंट लिफ्टर यही है हम चारों में से। यार, पता है मैं एक्चुअली कुछ भी काम करता हूँ ना, मैं सिर्फ इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं कर सकता हूँ। मेरे को तो घंटा किसी लड़की का ऐसा हार्ट ब्रेक वार्ट कुछ नहीं था, मतलब नो एक्सटीरियर कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं था जिसकी वजह से मैं जिम गया। मेरे को ऐसा बस लगता था छोटे होते कि यार जैसे जॉन सीना ऐसी बॉडी होगी तो क्या कूल रहेगा। हाँ, तो तो फिर मतलब कोई हाँ मतलब ना, सेलिब्रिटी से इन्फ्लुएंस होके गए। तो हाँ हाँ मतलब, नो बेंच प्रेस टू इम्प्रेस वाला सीन नहीं था, बस सेलिब्रिटी से हाँ वो हो हाँ गए मतलब मोटिवेट। मैस्कुलिनिटी से काफी इंप्रेस हो गया था मैं कि वाओ, ये गोकू ओ, जैसे लोग क्या भारी मर्द हैं यार। ये भी सही है। और राघव भाई, आप बताओ, आप कैसे पहुंचे इस लोहे की रणभूमि में? हम पहुंचे भाई जब अपना 12th के बोर्ड्स हो गए, एंट्रेंस एग्जाम्स हो गए, जब जिंदगी में अब कुछ नहीं है करने के लिए, तो तो पहले देखा बने जिम में। भी वही तो देखा, जिम भी एक चीज है जहाँ जाया जा सकता है। ओ भाई, सही है। हिंद भाई तो आप तीन बताइए। लौंडे। अच्छा, तीन, राघव भाई। बोल रहा था, राघव बोल रहा था, सॉरी। हाँ, राघव भाई बोलो। मैं बोल रहा था वही तीन पतले पतले लौंडे, 18 साल के। कंधे जाके घुमाने पहुंच चले गए जिम। वही अपराइट देसी रो जिम, मारेंगे। देसी वो जिम। गुरुजी ओ वाले जिम। भाई, वो भी एक फेज भाई, पूरा एथलीटिक्स वाला फेज डिस्कस करेंगे भाई बाद में। आएंगे आएंगे, उस पे आएंगे, उस पे आएंगे। अभी हम हिंद भाई से जाने, पर हिंद भाई का एक और चीज़ मैं बता दूं, हिंद भाई उससे पहले शायद योगा नेशनल्स खेल चुके थे, और मतलब हिंद का थोड़ा एक्सरसाइज बैकग्राउंड बचपन से ही है। तो हाँ भाई, मैं बताता हूँ। मैं था शायद 7 या 8 साल का था। पापा मेरे को लगे, मेरे घर के बाद नेहरू स्टेडियम था, तो पापा हम्म। मेरे को ले गए कि यार इसको वहां पे डाल देंगे क्रिकेट में, क्योंकि क्रिकेट में डालना है। ले गए, क्रिकेट वाले ने मेरे को भगा दिया, कह रहे ये तो बहुत छोटा है।
फिर तो पापा को फिर दिखा बगल में हो रहा था जिमनास्टिक्स। हाँ हाँ पापा ने कहा ये तो बढ़िया कर रहे हैं बच्चे। पापा ने मेरे को वहां पे डाल दिया। एंड तू बिलीव नहीं करेगा उस टाइम नेहरू स्टेडियम की फीस कितनी थी, गेस कर सकता है तू? 100 रुपये प्रति महीना। 4 रुपया। 25 रुपए प्रति महीने, 25 रुपए 25 रुपये? प्रति महीने। ओ भाई, 3 महीने सही। साल भर की फीस दे दी। अपनी हाँ साइकिल लेके रोज में पहुंच जाता। 3 साल मैंने पहले जिमनास्टिक्स करा। हाँ हाँ फिर वो कॉमनवेल्थ का टाइम आ गया, स्टेडियम बंद हो गए, फिर योगा करा। हाँ। फिर वो स्कूल छूट गया। फिर मैं टेंथ टेंथ के बाद मुझे 1 आध महीने की छुट्टी पड़ती है ना, मैं उसमें 1 महीना जिम गया हूँगा। हम्म। फिर 2 साल तक जिम नहीं गया मैं। फिर ट्वेल्थ में आके फिर मैंने कॉलेज ज्वाइन करने से पहले फिर मैंने थोड़ा जिम में घुसा था। अच्छा, मेरा इस तो पे एक सवाल है, हिंद भाई ये बताओ कि जिमनास्टिक्स मतलब बहुत फ्लेक्सिबिलिटी का काम है, हाँ। ठीक है? जब छोटे होते हैं तब तो बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है ही, हड्डियां टूट नहीं रही। हम्म। अभी कर सकते हैं क्या स्टार्ट? हाँ भाई, कभी भी कर सकते हैं स्टार्ट। और तू फील करेगा जब तू करेगा कि हर इंसान ना एक तरह की फ्लेक्सिबिलिटी में अच्छा होता है, बैक बेंडिंग, फ्रंट बेंडिंग या लेग स्प्लिट करने में। तुम किसमें अच्छे हो? तो ऐसा हिंद भाई भाई मैं इतने से फ्रंट। छोटे पैकेट में बनने में अच्छे हैं, इनकी मैं फोटो हिंद लगा भाई, दूंगा, वो इतने से में कंप्रेस हो जाते हैं। और सबके लिए बता दें, कोई हिंद भाई भाई 6 फुट के हैं। हाँ 6 फुट के बता दे और वो इतना सा पैकेट बन जाता है। आप देख लेना फोटो, अभी आ जाएगी स्क्रीन पे। तो ऐसे हाँ, बंधा हुआ हिंद आ रहा है। अरे हाँ भाई, बहुत बहुत ज़्यादा मुड़ जाता है, ये छोटा हो जाता है, बात है। तेरे स्प्लिट्स अच्छे हैं, तू लेग्स को अच्छे से खोल लेता है। हाँ मैं स्प्लिट्स कर लेता हूँ, मैं हाथ आगे पीछे कहीं भी ले जाता हूँ, ऐसे सब भी हो जाता है। हम्म नहीं, पर पता है इसका स्टार्टिंग में नहीं था, मतलब इसको मैंने ट्रेन करते हुए देखा है ओवर द इयर्स। तो ये ना उन लोगों में से था जो स्टार्टिंग से बिल्कुल सही ट्रेनिंग, इसे मतलब होता है ना, इवन वार्म अप्स, मतलब बैंड वाले और वो सब, उस टाइम पे हम लोग जब जाते थे, हमको हम्म घंटा नहीं फर्क पड़ता था, जब उठा के पटक के वेट आगे खुश हो गए अपन। शुभम एक लौता बंद होता था जो बैंड वैंड लेके ऐसे पहले नी के अब तो क्या क्या स्ट्रेच कर रहा है, एंकल वैंकल कर रहा है, कुछ तो कर रहा है स्क्वाट करने के पहले। मैं कहा क्या पागल है। भाई तो उसके पीछे कारण था, तो मैं बताता हूँ मैं जिम में कैसे पहुंचा, फिर इस बात पे आएंगे। मैं जिम में हम्म इसलिए पहुंचा कि मैं 105 किलो का था, काफ़ी मोटा, ओह, स्क्रीन पे दिख हम्म जाएगा। काफ़ी मोटा, पर ऐसा नहीं कि मैं कोई डिप्रेस हूँ मोटे से, या फिर ऐसा है कि भाई मैं बहुत परेशान था, बच्चे मुझे चिढ़ाते थे, ऐसा कुछ नहीं है। बट इट्स जस्ट कि भाई नहीं रहना मोटा अनहेल्दी होता है। तो मैं क्यों जिम रहना पहुंचा, तो था? मैं जिम स्टार्ट किया था उन्नत भाई के साथ जाना, मतलब सबसे पहले यही चाहते थे, और इसी के कारण थोड़ा बहुत वो डेडिकेशन बन पाई, क्योंकि ये थोड़ा रेगुलर था, ये थोड़े टाइम से जा रहा था, तो इसको आदत थी और इसको मोटिवेशन थी, और मैं इसके साथ जाता था। तो एक टाइम ऐसा आ गया था, हम कॉलेज से आके रात के 8-8 बजे 9-9 बजे भी जिम जा रहे हैं, इस सबसे आखिरी में निकल रहे हैं जिम से, वो सब भी देखा। तो उसका कारण ये था, 105 किलो के वजन पे ना तुम कुछ भी गलत करोगे ना तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। सीधा सा है। मतलब जो तुम्हारी अगर शरीर में इतना बोझ है और तुम अपनी हड्डियों पे उस बोझ के साथ साथ एक गलत एक्सरसाइज का बोझ और डाल रहे हो, तो टूटोगे तो भूंडा टूटोगे। तो मेरे को ये था कि कुछ गलत नहीं करना, चाहे 2-4 किलो कम उड़ जाएगा। पहले अपना प्रॉपर वार्म अप, स्ट्रेचिंग तो खैर नहीं करता था मैं फिर भी, बट हाँ वार्म अप करके अपना सही से एक्सरसाइज करने का रूटीन रहता था। वो उस चक्कर में मैंने तो जिम स्टार्ट किया था। हाँ मैं मतलब चलो मैं अपनी फैट लॉस के मैं वो बता देता हूँ कि कैसे मैंने क्या किया, उस पर ये सारे पॉइंट्स डिस्कस हो जाएंगे। सबसे पहले तो ये होता है कि एक तो वो था कि डाइट सब कुछ होता है, डाइट मेजर पार्ट है, अग्री, मतलब डाइट इम्पॉर्टेंट है। बट मेरे पॉइंट ऑफ से देखे तो मैंने डाइट पे कभी उतना फोकस नहीं किया, और मैं काफ़ी पतला हो गया था, और नेचुरली कोई ऐसे यहाँ पे इतना कुछ है नहीं कि स्टेरॉइड्स लेने की ज़रूरत भी पड़े, ऐसा कुछ है नहीं, या फैट बर्नर फिर वगैरह कुछ नहीं। तो वो तेरी डाइट, पुरानी फोटो देख के पता लगेगा बस हाँ कि सिर्फ सिर्फ एग्जैक्टली क्या माउंटेन रेफरेंस ड्यू, है। हाँ सिर्फ माउंटेन ड्यू। माउंटेन ड्यू छोड़नी पड़ी थी। नहीं वो भी मैं बताता हूँ। तो स्टेप 1, जो अगर किसी को वेट लॉस करना है तो उसका स्टेप 1 ये होना चाहिए, अपनी जो तुम खा रहे हो ना उसमें से ऑब्वियस गंद हटा दो, मतलब चिप्स कुरकुरे पेप्सी कोला पीज़े पूज़े ये हटा दो। और हटा दो इन द सेंस ये नहीं कि बिल्कुल भाई मुंह पे पट्टी लगा लो, मैं तो खाऊंगा ही नहीं, मैं तो ओट्स ही चरूंगा। नहीं, हफ्ते में एक आधी माउंटेन ड्यू भी मैं भी पीता था, एक आधा पिज़्ज़ा मैं भी खा लेता था, एक आधा बिस्किट का पैकेट भी खाता था, एक आधा कुरकुरे भी खाता। भाई कॉलेज जा रहे कैसे ना खाएं, खाते ही थे। तो और सबसे पहले, वेजिटेरियन था तो। हाँ वेजिटेरियन, सबसे पहला स्टेप अपने अंदर के ऑब्वियस डाइट में से ऑब्वियस बेकार चीज़ें हटा दो। सेकंड स्टेप ये कि एक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज अपना लो, बीट स्पोर्ट्स, बीट लाइक कोई भी स्पोर्ट्स खेलो, स्विमिंग करो, जिम जाओ, रनिंग ट्रैक पे भागो। जिम में कार्डियो मत करो क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है, वो कार्डियो नहीं करना चाहिए।
वेट ट्रेनिंग सस्टेनेबल है क्योंकि इसमें करने में एक टाइम के बाद मज़ा आता है। कार्डियो तुम्हें हमेशा काम की तरह लगेगी, तो कोई स्पोर्ट्स खेलो, सबसे बेस्ट होता है स्पोर्ट्स खेलो। तो हम क्या करते थे कॉलेज में, हम बहुत स्पोर्ट्स खेलते थे जब मैं अपना पतला हो रहा था, हर दिन कोई ना कोई अलग स्पोर्ट्स पढ़ के खेल ही रहे हैं। थर्ड स्टेप होता था कि तुम उसके बाद जाके देखो कि तुम अब खाने में क्या वेरिएशन कर सकते हो। घर का खाना खाने से भाई कोई मोटा नहीं होता। तुम 4 पराठे खा रहे हो तो 2 परोंठी खा लो, घर के खाओगे तो सेट रहोगे। घर के खाने खाने से कोई मोटा नहीं होता। तो फिर देखो कि तुम अब डाइट में क्या इंप्रूव कर सकते हो। अगर सिर्फ तुम्हें वेट लॉस करना है हेल्दी, मैं ये नहीं कह रहा तुम्हें रिप्ड या सुपर जैक्ड बनना है, फिर तो तुम्हें डाइट कॉन्शियस बहुत ज़्यादा होना पड़ेगा, क्या खा रहे हो, कितना प्रोटीन, कितना मसाला, कितना ये। उन्नत पर भाई अगर बताएंगे अभी। हाँ, अगर तुम्हें वेट कॉन्शियस, अगर तुम्हें सिर्फ वेट कम करना है और अच्छा मतलब थोड़ा एथलेटिक और फिट रहना है, तो एक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, ऑब्वियस गंद हटा दो और फिर सोचो कि तुम न्यूट्रिशन में क्या इम्प्रूव कर सकते हो। और नहीं भी कर सकते तो इट्स ओके, कुछ ऐसा डीमोटिवेट नहीं होना। जो घर पे बन रहा है वो खा लो, और बीच में चिप्स मसाले वसूले खा लो, अपने चिप्स कुरकुरे वगैरह भी खा सकते हो। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी रहती थी और मैंने फिर ये अपना वेट लॉस किया था। तो यहाँ ये थी वेट लॉस वाली टिप्स। अब हम स्टोरी पे आ जाते हैं कि हम किस बारे में डिस्कस कर रहे थे, कि जर्नी हम स्टार्ट कैसे कैसे हुई। घुसे थे। तो घुसने से एक हाँ फ़नी पॉइंट याद आया कि मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर तक उन्नत के साथ वर्कआउट करता था, फिर मैं और हिंद हॉस्टल साइड शिफ्ट हो गए थे, तो फिर हम साथ में वर्कआउट स्टार्ट करने लगे थे। तो उस तो उसमें सबसे पहले दिन हमारा यही था कि जिम स्टार्ट करना है। तो जिम स्टार्ट करने के लिए भाई हम एक जिम, हिंद तू बताएगा मैं बताऊँ वो मैं जिम वाली। बताता हूँ मैं बताता हूँ हाँ हिंद बता मैं फिर। बताता हूँ। हमने आसपास के जितने जिम होते हैं हमने हर जगह जाके पता करा। एंड बता दो कि वो जो इलाका था, ऐसे भी जिम थे जिनके बाहर गोलियां चली हैं। ऐसे भी जिम थे वहां पे। तो हाँ। हमने सब जगह जा जाके पता करा। हमने ऐसे ऐसे जिम देखे, लोगों की पीठ मुड़ रही है, डेडलिफ्ट कर रहे हैं, लोग पागल हो रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। और हम एक जिम में गए, हमने पैसे दिए वहां पे, हम एक दिन वर्कआउट करके आ गए। शाम को ही हम घूम रहे हैं और हमें दिखती है कॉलेज के बगल में ही एक और जिम एकदम नई खुली, सारे इक्विपमेंट्स एकदम नए, फीस भी एकदम जितनी हम वहां पे दे रहे हो उतनी, और अब हम वहां फीस दे आए। तो हम वहाँ पे जाके सोच रहे क्या करें क्या करें। फिर हम वही बेशर्मों की तरह जाके अपनी उस जिम से फीस वापस लेके आए। फिर दूसरे दूसरे और हम भी तो देखो, हमने ये कॉलेज है ठीक है, तो वो यहाँ पे थी वो जिम, जस्ट कॉलेज के जस्ट बगल वाली गली में। हमने यहाँ से देखना स्टार्ट किया और हम इस तरफ सब देखते चले गए। हमने इधर का देखा ही नहीं कुछ भी। तो फिर हम जिम वापस, फिर वहाँ पे हमने जिम किया। वो जिम अच्छा था, बेसमेंट में था। और उस समय हम सुबह 5 बजे उठ के जिम जाते थे, मतलब 5 बजे उठ के जिम जा रहे हैं और काम कर रहे हैं अपना कॉलेज का, और पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता था। भाई जिम जा ही वो सुबह सकते हैं, अगर रेगुलर करना है तो सुबह ही बेस्ट है। नहीं भाई, वो चौथा बंदा शाम को जाता है, और वो तुमसे, हम सबसे, हमारा तीनों से मिला के भी उसका रेगुलर है उसका। बट हाँ, पता है वो जो प्रेफरेंसेस होती है, मेरे से सुबह होता है। वो जो शुभम और मैं 6 महीने जो हम गए थे ना, हमने जो कंसिस्टेंसी दिखाई थी कि हम्म। अपना खुद का मील सारे प्रिपेयर कर रहे हैं पूरे दिन के, बाहर का कुछ गंद नहीं खा रहे। और वो हम्म। 6 महीने में जितनी बॉडी बनी थी ना, वो आज तक चल रही है। उसी उसी बॉडी का आज तक खा रहे हैं हम। वो 6 महीने की मेहनत हमारी जो कंटिन्यूस थी, उसमें हमने लिटरली प्रॉपर ट्रेनिंग करी थी कि हाँ, और एक एथलेटिक प्रोग्राम फॉलो करते थे, उससे मज़ा हम्म बहुत आता था। तो अब उन्नत भाई बताएंगे, और मैं उन्नत की फ़ोटो लगा दूंगा एक आधा, अगर किसी को देखना हो कैसा दिखता है बिना हम्म कपड़ों के, तो नहीं वो नहीं 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 तेरी भाई उंगली मेरे देगी, रेफरेंस मत कर मत कर। पॉइंट, भाई रेफरेंस ही नहीं होगा भाई, नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा तेरी बात पे विश्वास। जैसे हम ज्ञान देना बॉडी बिल्डिंग का, तो कोई बनता ही नहीं है, भले ही हो ज़्यादा बट बनता ही नहीं है। तो तेरी फेयर बात फेयर फेयर। वही, तो हाँ क्रेडिबिलिटी देख के ही आएगी। तो फिर अब उन्नत भाई अच्छा बताएंगे कि एक बिगिनर को बॉडी बिल्डिंग के लिए, मतलब गेन्स, एस्थेटिक्स, लुक्स, मसल, इनके लिए क्या करना चाहिए। यार, बिगिनर 2 तरीके के हो सकते हैं, रादर 3 तरीके के हो सकते हैं। एक जो एक्सट्रीमली मोटे हैं, एक्सट्रीमली पतले हैं, और एक जो नॉर्मल कैटेगरी में है, बेसिक बेली फैट वगैरह वगैरह। हम्म। तीनों को अपने तरीके की डाइट पकड़नी चाहिए। और इनिशियली मैं कहूँगा ज़्यादा बहुत डीपली मत घुसो, बस बहुत बेसिक्स पे स्टिक करो। सिमिलरली अपने वर्कआउट में भी बहुत बेसिक मूवमेंट्स पे स्टिक करो। मतलब मेरे हिसाब से ये जितने भी इंस्टाग्राम पे आप जो भी देख रहे हो, इस हाथ को ऐसे घुमा लिया, उस पैर को वैसे घुमा लिया, ये स्पेसिफिक मसल टारगेट हो जाएगी, आई थिंक वो बहुत लेटर स्टेजेस में आता है, जो कि आजकल लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं। हाँ, ये तो मैंने भी देखा है, नए नए बच्चे आके ज़्यादा ही एंगल वैंगल की बातें कर रहे हैं। नॉर्मल स्क्वाट लग नहीं रहा है, बट
उनको पता नहीं कुछ अलग ही है, कौन सी कुछ तरीके की नहीं डेडलिफ्ट मारनी है, पता नहीं कौन सी हाँ नेपट्यून वाली डेडलिफ्ट मारनी है उनको। फलानी डेडलिफ्ट मारनी है, इससे फलानी मसल हिट होगी। ओ यार वो पहले जो बेसिक मसल्स है उनको बड़ा तो कर ले, थोड़ा उनको मेच्योर तो कर ले, उसके बाद उस मसल को देखियो। बट हाँ ये तो एनीवे, तो कमिंग बैक टू द होल पॉइंट, ये यार पता है बहुत बेसिक ज्ञान है जो कहीं भी मिल जाएगा अबाउट कितना प्रोटीन कार्ब्स वगैरह खाना चाहिए, तो उससे मैं नहीं पका रहा, वो बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल भी है। मेरे हिसाब से कंसिस्टेंसी विल ऑलवेज बीट तुम्हारा एक लिमिटेड टाइम का हार्ड वर्क। ऐसे मतलब 3-4 महीने में तुमने दबा दबा के वर्कआउट किया, मैं अभी तुम्हारे पॉइंट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूँ वैसे, बट वैसे बता रहा हूँ नहीं है, वो इन सच्चाई है। हम तभी तो नहीं अपनी शक्ल अपनी बॉडी यहाँ दिखा रहे, तेरी दिखा रहे हैं। हमारे मतलब पास कोई बिफोर आफ्टर नहीं है। हाँ, नहीं मेरे पास है, पर मैंने अपना इसके बता पास दिया जो। बहुत लेजेंड है, तो इसका विजिबली बहुत फर्क है, इसका बिफोर आफ्टर। हम्म इसका आफ्टर कुछ अलग ही है, मतलब प्रेजेंट हाँ अगर देखा जाए। हम्म मतलब इसमें मैंने लोग वापस वेट गेन कर लिया, लेकिन इस बार मैं वो बिफोर वाले स्टेज पे नहीं गया, मैं आफ्टर से हाँ प्रोग्रेस, अब मेरा आफ्टर बिफोर बन गया था, और अब मैं फिर अब यार हाँ तो ठीक है, तीन मेजर पॉइंट्स। ए, तू रोज 70% अच्छा और 30% जंक खा सकता है, एज अपोज टू एक हफ्ते के लिए 100% अच्छा खाना और उसके बाद जंक पे धीरे धीरे डिराइव कर जाना। तो वो हम्म, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो। तुम ये मत सोचो कि मैं रोज जिम जाऊंगा और पागलों की तरह बॉडी बनाऊंगा। अगर वो सोचने से तुम्हें प्रेशर बन रहा है तो इससे बेटर है कि तुम हफ्ते में 4 बार जिम जाओ, लेकिन कंसिस्टेंटली 4 बार जिम जाते रहो, हफ्ते दर हफ्ते। हम्म, और लास्ट पॉइंट जो मैंने बहुत निगलेक्ट किया था अपनी ट्रेनिंग के इनिशियल ईयर्स में, मेरे ग्लूट्स और हैम्स, ये दो बहुत गोल्डन मसल्स हैं। और रादर पूरी पोस्टीरियर चेन की मोबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शनल स्ट्रेंथ। हम्म, एस्थेटिक्स बाद में सेकेंडरी लेवल पे डेवलप आराम से हो जाएंगे, लेकिन अगर तुम्हारी फाउंडेशंस बहुत स्ट्रांग होंगी एज अपोज टू योर बेसिक एस्थेटिक्स, मतलब वो जो टिपिकल ये वाला पोज करते हैं बच्चे बहुत ज्यादा, उसकी जगह पे अगर तुम फंक्शनल मूवमेंट्स को ढंग से मास्टर कर लोगे तो बाद में बहुत आराम से मसल बन जाएगी। नेक्स्ट भैया है, तो नेक्स्ट है ऑनलाइन। जो हमने देखो, हमारे भी कोई ऐसे कोई है नहीं कि हमारे हार्ड वायर्ड थी, या हमारे मम्मी पापा कोई एथलीट्स हैं, वो मोटे मोटे लोग हैं भोले से मोटे से ठीक है। तो हमारे की जो ऑनलाइन कैसे हमने कैसे सीखा उसके बारे में अब थोड़ा बहुत लोगों को बता देते हैं। लोगों को क्या ही, बट ठीक है बता देते हैं। लोग भी तो नहीं है ना ब्रो, कोई देख इस पॉडकास्ट में 4 में से 2 बंदों ने पिछला पॉडकास्ट नहीं देखा है, मैं ये बता सकते। भाई मैंने तो पूरा देखा यार तूने साले 1.5 पे क्यों देखा लेकिन? 2x पे 2x तूने 2x। ओ भाई हाँ, तो कट टू इसी आगे बढ़ते हैं। हाँ तो हम्म हाँ नाउ लेट्स टॉक अबाउट जो ऑनलाइन फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं जिसको हम फॉलो करते थे या करते हैं, या मतलब जो थोड़ा बहुत हमें लगता है लेजिड इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत बात करते हैं, ताकि पता चल जाए हमने कहाँ से सीखा है। जो मतलब हम इतना सुपर नेशन, प्रोनेशन, एंटीरियर, हम्म पोस्टेरियर, लैटरल, वैटरल ये सब बोल रहे हैं, वो हमें कहाँ से पता चला है। तो सबसे पहले जो बात करूँगा, जो ओजी और मतलब मोर देन 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं उनके, वो एथलीनेक्स जेफ कैवलियर, मतलब ही इज़ द ओजी। और मतलब वो वैसे, जो मैं वो बात कर रहे थे ना हम स्टार्टिंग में, कि हम बिल्कुल सही मैं कैसे मारता था और बिल्कुल सब क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही पता नहीं कैसे बाय लक उनकी यूट्यूब वीडियो पॉप हो गई थी। मैं ढूंढ रहा था कि हाउ टू लूज वेट एंड स्टफ ढूंढ रहा था, एथलीनेक्स की वीडियो पॉप हो गई थी। और सिंस थोड़ी बहुत मतलब थोड़ा बहुत साइंटिफिक बैकग्राउंड लगा बातों का, तो ऐसा नहीं लगा कि कोई देसी यूट्यूबर, जो कि देसी के भी में भी मैं आऊँगा, जो इंडियन यूट्यूबर्स हैं वो भी काफ़ी साइंटिफिक बातें कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मुझे लगा कि हाँ भाई ये बंदे को देखा जा सकता है, तो मैंने सारी चीज़ें नोट करी, थोड़ा बहुत 2-3 बार एक वीडियो को देखा, तो फिर वो सही सेंस ऑफ एक्सरसाइजिंग मेंटालिटी, साइंस बिहाइंड एक्सरसाइज समझ आने लगी। और इवेंचुअली एक स्टेज ऐसी आती है कि तुम इतना फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को देख चुके होते हो कि अब तुम्हें पता है कि क्या करना है। इट्स नॉट लाइक तुम्हें हर वर्कआउट के लिए गाइडेंस चाहिए, इट्स लाइक कि अब यू नो व्हाट्स अ बेंच प्रेस एंड व्हाट इट डज, क्या फाइबर्स, क्या एंगल, क्या से क्या होता है, एक नॉलेज आ जाती है। उसके अराउंड तुम अपना वर्कआउट प्रोग्राम बना सकते हो, जो कि मैंने हिंद और राघव ने कॉलेज में किया था एक टाइम पे जब हम करते थे, याद है हिंद? जब उसकी मैं भाई फ़ोटो वो लगा दूँगा, उस समय हमारी वो बिल्कुल प्योर स्ट्रेंथ बेस्ड प्रोग्राम था।
और उस समय बहुत हम जो बड़े हुए थे और हमारे अंदर जो ताकत थी और पैर इतने बड़े बड़े मस्कुलर पैर और शरीर ताकत, वो मतलब एक टाइम के बाद ऐसा आता है कि तुम अपना खुद का डिज़ाइन कर सकते हो और उस पर अपने गोल्स के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो इफ़ यू आर नॉट कम्पीटिंग प्रोफेशनली। अगर प्रोफेशनल कर रहे हो तो भाई तुम फिर किसी कोच वोच के पास ही जाओ, खुद से मत करो क्योंकि फिर हग्गा मारू हो जाएगा वो तो। पर मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा कि हम हर वर्कआउट में फेस पुल जोड़ते थे क्योंकि जब भैया ने फेस वही पुल, सिखाया हमें। हाँ भाई जेफ भैया ने एक जो चीज़ सिखाई है वो है फेस पुल। फेस पुल इज़ द बेस्ट, वो तो करना ही करना चाहिए। उससे भाई एक तो मेंटल पीस मिलती थी कि हाँ मैं ऐसे नहीं हो रहा, मैं ऐसे ही रहूँगा, जो कि अच्छी बात है। तो हाँ फेस पुल तो करते ही करते थे। तो जेफ कैवलियर इज़ वन ऑफ दोज यूट्यूबर्स जिसे हमने सीखा है। सेकंड, भाई फेसबुल से एक जो बहुत मेजर डिफरेंस मेरी जिंदगी में आया था वो ये था कि अगर मैं ज्यादा गाड़ी चलाता था ना तो मेरे को गर्दन में पीछे दर्द होने लग जाता था, अगर मैं 2 घंटे 3 घंटे लगातार गाड़ी चला रहा हूँ। अब वो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। मैंने, और रेफरेंस के लिए बता सकता हूँ, मैंने 24 घंटे लगातार गाड़ी चलाई है। ओ भाई। तो फेसबुक का कमाल सिर्फ पोस्चर में, मतलब यार अच्छी चीज़ें करने को शरीर को शुभम और फिट मैं बना। तो डर के मारे करते थे आगे घूम ना जाए, हम घूम ना हाँ, जाए। मेरा हिंद का प्लान ये होता था मैं कि ऑलरेडी मतलब मैं ऑलरेडी घूम चुका था ना। हाँ राघव घूम चुका था, हाँ। जो वो 18 साल की एज में गुरुजी के पास गया था तब ये घूम के कॉलेज में आया था। सेकंड जो यूट्यूबर जिसके लिए एक्सरसाइज के लिए भी ले सकते हो, और भाई वो बंदा तो ओजी, और लाइक उसको मैं बोलना चाहूँगा व्हाट्सअप गाइस दिस इज आप समझ ही हो गए, गुरुमान। गुरुमान। गुरुमान भाई, उनका तो भाई वो बंदा लेजेंड है। एक तो सबसे बढ़िया एथली नेक्स्ट जो नहीं बताता है वो है इंडियन रिलेशन, इंडियन रिलेटिबिलिटी, वो गुरुमान बताते हैं। और सेकेंडली गुरुमान तुम्हारे को भाई यार ये क्या हुआ, 10 मिनट है फिर नेवर गिव सस्ते, अप गाइस, नेवर गिव अप। कोई नहीं, सस्ते काट देंगे। काट देंगे। ये नहीं काट रहे तो चलो कोई नहीं, वापस से 10 मिनट का टाइमर गाइस, थोड़ा सब्सक्राइब करो ताकि हम प्रो जूम ले सकें। प्रो जूम। क्योंकि क्योंकि इस बंदे का $50,000 का पैकेज कम पड़ रहा है। क्या तो हाँ हम कहा थे, हाँ गुरुमान जो नहीं बताते थे वो था इंडियन रिलेटिबिलिटी। और भाई वो बंदा लेजेंड पीडीएफ बना बनू के, मतलब तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, तुम्हें बस भाई उनके एक्सरसाइज की डेमो वीडियो सारी, खाने की प्रेपरेशन की वीडियो सारी, उसके बाद से नोट भी नहीं करना, पीडीएफ भी है उनकी। और हर एक टॉपिक पे मतलब जैसे राघव को लीन मास गेन करना है, मुझे फैट लॉस करना है, हिंद को स्ट्रेंथ गेन करनी है, उन्नत को एस्थेटिक्स लाने हैं ज़्यादा, हर टॉपिक पे खाना वीडियो और सब कुछ, वेज हो नॉन वेज हो, मतलब हमने इंफॉर्मेशन का सोर्स ही इनिशियली जब स्टार्ट अनलिमिटेड। करा था हमने गुरुमान का ही सबसे पहले एक प्रोग्राम फॉलो करा था ना हमने, जब इनिशियली सबसे पहले स्टार्ट करा था। अब वो हमने उनका डाइट लिया था वहाँ से, हम एक्सरसाइज अपनी हाँ मारते हमने थे, डाइट लिया था। न्यूट्रिशन वाली हाँ। उनका लेते थे। और राघव वो करता काफी, था, राघव करता था गुरुमान वाला प्रोग्राम, एक्सरसाइज भी फॉलो। मतलब हाँ वो प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं कि आप फॉलो कर सकते हो। थोड़ा हम्म मतलब एथलीट्स वाले थोड़े एक्सट्रीम हो जाते हैं कि भाई अब तो मतलब फट इंडियन गया। जिम्स में जब मशीनें मिल जाएंगी जो सब हो हाँ जाएगा। वही। हाँ, वो वो था। इंडियन रिलेटिबिलिटी के लिए तो गुरुमान सही है। एथलीट से थोड़ा साइंटिफिक गुरुमान भी उतने ही है, मतलब मैं किसी को डिग्रेड या वो नहीं कह रहा, नो क्वेश्चनिंग ऑन हिज क्रेडिबिलिटी, बट अपना अपना ओपिनियन है। और तीसरे जो यूट्यूबर थे, उसके बाद हम दोबारा मैं लिंक शेयर कर दूंगा नई चैट का। इस तीसरे यूट्यूबर थे जो फिट मसल टीवी, जो मैं देखता था। अब तो खैर भाई हाँ। बनाते ही नहीं, गौरव तनेजा भाई अब सिर्फ व्लॉग्स बनाते हैं, वो सिर्फ जिस दिन माई प्रोटीन की सेल आती है उस दिन एक वीडियो बनाते हैं। बट उनका भी और पॉइंट मैं शुभम और मैं रूममेट थे तो जो शुभम ने देखा है वही मैंने भी देखा है। हाँ तो वो था फिट मसल टीवी, और उनका ना बनाने का पॉइंट भी क्लियर है। एक वीडियो में वो बता रहे थे कि भाई सेम ही तो ज्ञान है, सेम ही तो बेंच है, सेम ही तो, मैं कितनी बार बताऊँ एक चीज़। बात भी सही है और अंग्रेजी। और सेकेंडली भाई वो बंदा पहले तो एयर पायलट था, उस समय वो ये बनाता था स्ट्रगल, आईआईटी ठीक से है। हैं। आईआईटी की थी उस, नहीं यूट्यूब तो पायलट के दौर पे स्टार्ट किया था ना, तो पायलट होने के बाद पूरा फिटनेस, तब वो फिटनेस में पूरे इनटू थे, फिट मसल टीवी कम्पीट भी कर चुके थे, तो वो सब भी बताते थे। सेकेंडली फिर उन्होंने व्लॉग चैनल स्टार्ट किया, फिर अब वो लॉयर की पढ़ाई करे, तो भाई बंदा कितना साइड कंटेंट निकाले, मतलब कितना। और अब तो खैर वो हाँ मेन स्ट्रीम व्लॉगर है, तो उनको पूरे दिन रोज़ व्लॉग बनाना पड़ता है, जो कि ठीक है, जो भी है बन रहा है बढ़िया है, पर फिटनेस वाले चैनल पे तभी कंटेंट आता है अब जब सेल लगी हो तो। और उसमें वो भी तो था कि जब उन्होंने कोशिश की कुछ एडवांस जाने की, जैसे एथलीट नेक्स्ट में आता है कि
एकदम प्रॉपर हम्म मसल बना के ड्राइंग दिखा के एकदम बढ़िया, तो उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला उनको। इंडियन ऑडियंस को चाहिए नहीं, इंडियन ऑडियंस को इस फिटनेस एडवाइस में भी मसाला चाहिए। हाँ तो आई वाज अबाउट टू टेल मेरे। तो एक तो ऑब्वियसली एथलीनेक्स, वो शुभम ने मेरे को एथलीनेक्स से इंट्रोड्यूस कराया, उसका भला करे भगवान। हाँ तो उससे मैंने सारे बेसिक्स सीख लिए, और जहाँ तक उसने बताया कि टू अ पॉइंट जहाँ पे मतलब अब पता लग गया है कि एग्जैक्टली क्या एक्सरसाइज कैसी होती है, अब मैं अपने लिए उनको अप्लाई कर सकता हूँ। तो हाँ वहां तक वो देखा। फिर बहुत टाइम तक कुछ नहीं देखा, बिकॉज फिटनेस इन्फ्लुएंसर कैसे होते हैं कि ना, वो एक बंच ऑफ लोग हैं जिनको एक बंच ऑफ एक्सरसाइजेस पर्टिकुलरली सूट करी हैं, और वो बहुत सारे लोगों को केटर कर रहे हैं। तो उसमें से कुछ कुछ ग्रुप ऑफ पीपल किसी एक को पकड़ेंगे, कुछ कुछ किसी एक और को पकड़ेंगे, क्योंकि सबका बॉडी टाइप अलग है, सबकी एक्सरसाइज अलग रिस्पॉन्ड करती है। तो मेरे लिए वो एथलीनेक्स था। फिर अब मैंने रिसेंटली जेफ निपर्ट शुरू किया है, जस्ट बिकॉज कुछ फ्रेश चाहिए मेरे को, मतलब अब कुछ वेरिएशन चाहिए या कुछ चाहिए, बोर हो गया मैं बेसिक लिफ्टिंग से। और एक वो कौन है शुभम, रायन हामिल्टन, क्या नाम है हाँ भाई बंदा, भाई, वो बंदा बहुत सही है, रायन हमिस्टन। सैवेज आदमी, टू द पॉइंट बात करता है और टू बहुत द हार्डकोर पॉइंट बात भाई, करता है। 4 मिनट की वीडियो में ना वो बहुत कुछ बता देता है। और वो ना कुछ ऐसा आजकल बहुत तो नया कुछ। स्टार्ट किया है उन्होंने, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा लेते हैं अपनी बॉडी पे, और फिर अलग अलग एंगल से करके वो दिखाते हैं कि सबसे ज्यादा स्टिमुलस कहाँ बना था। तो वो बता रहे ओ हैं, भाई जैसे तो साइड लैटरल कर रहे हो तो यहाँ पे करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टिमुलस ये वो, मतलब काफी वो है वो बंदा। और वैसे सैवेजरी सी है थोड़ी, मतलब ना कमेंट्री हाँ में ना मतलब लिखता है कि वो ले रहा है बाकियों की। हम्म तो हम्म वो भी सही रहता है, वो मजा आता है उनको देखने में पर भी। रायन हामिल्टन जो भी, वो जो बंदा है, हाँ लिंक उसकी एक, डाल दूंगा। हाँ उसका ना, मेरे रिकमेंडेशन में पहले तुम बेसिक्स फिर क्लियर कर लेना, जो भी देख रहा है हाँ ये। उस पे डायरेक्ट वो एडवांस है भाई, वो एडवांस लिफ्टिंग है। उस पर डायरेक्टली मत जाना, हाँ उस पर डायरेक्टली मत जाना। वो क्योंकि तो वो बेसिक्स के बाद मतलब है। बहुत ऐसी ना छोटी छोटी ट्वीक्स बताता है, जस्ट नुआंसेस टू मेक योर, नुआंसेस दिखाता है वो, हाँ। हाँ जस्ट टू मेक योर लिफ्टिंग गेम बेटर। जैसे वो पार्शियल कैसे क्रंच, मतलब वो काफी बहुत छोटे ट्वीक्स हैं इन योर मेन स्ट्रीम एक्सरसाइजेस। तो वो तभी करने का पॉइंट है जब तुम एक इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल पे आ चुके हो। बिगिनर वो करेंगे तो भाई फायदा ही नहीं है ना, वो तो समझ ही नहीं हाँ आएगा, स्क्वाट्स मारने आते नहीं, पार्शियल स्क्वाटिंग पे उतर आए, क्या चक्कर है ये तो। अच्छा, हाँ तो मैं इसको बढ़िया इस टॉपिक को रैप अप करता हूँ, मेरे दिमाग में अभी भी आया। सो बिगिनर लोगों के लिए मेरे पास 3 यूट्यूबर्स हैं जो कि मतलब दे कैन गो 101, मतलब बिंदास इनको फॉलो कर सकते हो। इफ योर गोल इज टू बिकम लीन एंड एथलेटिक, एथलीनेक्स। अगर तुम्हें फंक्शनल स्ट्रेंथ और एक बेसिक एथलेटिक बॉडी चाहिए, तो इगवान टीओ करके एक बंदा है, वो बहुत अच्छा है। और अगर तुम्हें एस्थेटिक मतलब बॉडी बिल्डिंग एस्थेटिक्स के बारे में समझना है, और टेक्निकली कौन सी कितनी एक्सरसाइज, जंक वॉल्यूम वगैरह, तो जेफ निपर्ट। ये 3 लोग। तो मैं जितना भी हमने मेंशन किया है कैटेगरी वाइज डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि बिगिनर्स के लिए क्या होना चाहिए, एडवांस के लिए क्या होना चाहिए। और थोड़ा बहुत हिंद भाई कोई योगा वोगा का देखते हैं तो मैं वो भी डाल दूंगा कि हाँ भाई हाँ अगर फ्लेक्सिबिलिटी एंड योगा का कुछ चाहिए कंटेंट तो यहाँ पे डाल लो। हम्म अब हम चलते हैं टॉप 5 एक्सरसाइज। सब अपनी एक एक करके टॉप 5 एक्सरसाइज बताएंगे। अब थोड़ा फन पार्ट पे आ जाते हैं, ज्ञान बहुत दे दिया भाई, हम्म इतना बनता नहीं है हमारा ज्ञान देना जितना हम दे रहे हैं, बट ठीक है। बिल्कुल नहीं। बट टॉप 5 एक्सरसाइज सब अपनी अपनी 5 टॉप 5 एक्सरसाइज करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 5 4 3 2 1। राघव से स्टार्ट हम्म करता हूँ मैं। बट किस कॉन्टेक्स्ट में, मतलब? जिम की मतलब टॉप 5 एक्सरसाइज तुम्हारी कौन सी हैं? लीस्ट फेवरेट टू मोस्ट फेवरेट, हाँ, मतलब टॉप 5 में ही लीस्ट टू मोस्ट। कॉन्टेक्स्ट नहीं, तेरे कॉन्टेक्स्ट में जो तुझे हाँ हाँ, मारने में समझ सबसे फन आता हो। मतलब समझ फिफ्थ गया। मोस्ट फन टू फर्स्ट मोस्ट फन। मतलब बेसिक। सबसे सबसे फेवरेट सबसे आखिरी में बताना है, मतलब 5 4 3 2 1 चल लेंगे। ये काफी तो पहले एक्सप्लेनेशन इस बेसिक चीज के लिए। वही ये भाई, तो काफी इतने काफी सवाल है क्या? इन लोगों ने बोल दिया। तो टॉप 5 ना, ठीक है, ओके। फिफ्थ पे इसमें कौन सी है? फिफ्थ पे डेडलिफ्ट। डेडलिफ्ट नंबर 5। फिफ्थ पे नंबर, हाँ हाँ डेडलिफ्ट नंबर 1 पे थी, इसके पहले मेरे को स्लिप डिस्क हुआ, तो अभी वो फिफ्थ पे वो है। इंजरीज के बारे में पूछना चाहता हूँ अभी तुझसे, वो बाद में अभी बताइए वो तू सारी वो चीजें। इंजरीज का यार, इसके बाद इंजरीज ही है उस मेरे नोट्स में। हाँ उसने आता हूँ सबसे मैं, बनाया ना, रहे तू क्या है। नोट्स पे बने हुए हैं वो, तो तुम्हारे साथ हाँ शेयर इसलिए नहीं करता, बस कैंडिड रहे चीजें। हाँ भाई, बिल्कुल शेयर नहीं किया हमारे साथ, पता। हाँ नहीं बिल्कुल। भाई। चलो हाँ, तो 5th नंबर पे डेडलिफ्ट, 4th नंबर फिफ्थ पे पे, आता है। फोर्थ पे स्क्वाट्स। 4th पे स्क्वाट्स, चलो ठीक फोर्थ है। पे स्क्वाट्स। किंग एंड क्वीन आ चुके हाँ। हम्म हैं। थर्ड पे स्कल क्रशर्स। ऑब्वियसली स्कल क्रशर्स। स्कल क्रश। स्कल क्रशर बहुत अल्फा हम्म एक्सरसाइज है बाय द वे, बहुत अल्फा। बहुत भाई, बहुत ही मतलब अल्फा है। अगर तुम्हारे पास पोटेंशियल है उस इजी कर्ल पे 10 10 हम्म 20 वाली 20 किलो की लगा के मारना, तो बहुत अल्फा। अगर भाई साहब। मैंने किया हुआ है।
उन्नत भाई ने करा हुआ है 20 ना, किलो इसलिए उसके अंदर है पोटेंशियल। तो हम्म, हाँ हमारे तो मतलब 5-7.5 वाली तो उसमें मजा नहीं है, फिर तो डंबल से भाई मार लो। भाई पता है मैं 10-10 पार्शली क्यों इतनी कितनी बड़ी पसंद करता रॉड हूँ वो पे, मारनी। हाँ 10-10 कितनी बड़ी रॉड पे, वो भी तो डिपेंड वो करता है। भाई, 20 बीस बार। 20 वो नॉर्मल इजी कल जो अच्छा देसी 20 जिमों का। 20 हाँ 20 20 भाई भाई, 20 साहब, 20 10 लगा के नहीं हिलती भाई वो रॉड तो मैंने स्कल 12.5 क्रशर। तो मारा है, हमने भी तो मारा है शायद। यार अपने होगा कॉलेज के ना मारा प्लेट्स, होगा अपने कॉलेज के प्लेट्स मुझे रिलायबल कम लगते हैं, तो बी ऑनेस्ट। और मारा था था तो ऑब्वियसली सब कुछ था ही है भाई। नहीं भाई मेरे में याद है, मेरे में है। हाँ ठीक याद है, नहीं थर्ड आखिरी पे बार। स्कल क्रशर, थर्ड पे स्कल क्रशर। हम्म, थर्ड पे स्कल क्रशर, फिर सेकंड फ्लैट डंबल प्रेस, फ्लैट बेंच डंबल प्रेस, फ्लैट बेंच डंबल प्रेस, चलो ठीक है। पंपिंग और पंपिंग स्टार्ट। वन नंबर पे 1 ग्लूट ब्रिजेस। ग्लूट ब्रिजेस। हाँ भाई, लेटली इसके अगर इंस्टा पे मैं लिंक डाल दूंगा, अगर किसी को हाँ देखना हो तो, वही लेटली भाई काफी ग्लूट ब्रिजेस मार रहे हैं आजकल, इंजरी के हाँ, बाद से मैंने डेडलिफ्ट को दोस्ती कैंसिल करके ग्लूट ब्रिज से हम्म, हाथ मिला लिया है। जो कि काफी सही भी है मतलब। हाँ भाई, ऑनेस्टली मेरी पोस्टीरियर चेन बहुत बेटर फील कर रही है उसके बाद से। हाँ भाई, हिंद भाई आपकी बारी। हाँ भाई मैं स्टार्ट करता हूँ। नंबर 5। नंबर 5 पे मेरी आएगी रोप एक्सटेंशन, ट्राइसेप की रोप एक्सटेंशन। रोप एक्सटेंशंस ठीक हाँ है। हाँ ये हाँ हाँ, वही क्योंकि क्योंकि उसमें हाँ और रॉड वाली में एक लिमिट पे रुकना पड़ता है, रोप एक्सटेंशन में तुम यू कैन पूरा ऐसे हाँ स्प्रेड अपार्ट हाँ करके ना एकदम। मतलब हाँ वो जय वही भैया ने उसमें बताया फील था आती आगे से हाँ पीछे। वही 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 हाँ हाँ। वही। और नंबर 4 पे आएगी एक नंबर 4 पे आएगा फ्लैट बेंच बारबेल बेंच रॉड प्रेस। से। हाँ हाँ। बारबेल बेंच प्रेस। हम्म। हाँ नंबर 3 पे, नंबर 3 पे एक सेकंड इतना लोड मुझे नहीं अपना लेना मतलब। मतलब नंबर ऐसा 2 और 1 तो मालूम है मेरे को, 2 और 1 तो मालूम है मेरे को। तो 3 अच्छा चल, 3 स्किप मार देते, 2-1 थ्री बताते। पे फेस पुल, 3 थ्री है पे स्किप फेस मार। पुल। हाँ 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 चल ठीक है, 3 पे फेसफुल। हाँ। नंबर 2 पे आएगा स्कॉट्स, नंबर 2 पे नॉर्मल स्क्वाट्स। अपना। नंबर 2 पे स्कॉट्स और नंबर 1 हाँ, पे आएगी डेडलिफ्ट। नंबर 1 पे डेडलिफ्ट। राघव भाई, हम्म सोचा आपने? हाँ भाई लिस्ट बना दी है मैंने। चलो बताओ फिर। भाई लास्ट नंबर 5 पे तो अपना रहेगा बेंट ओवर रोज, बेंट ओवर रोज, नाइस। बारबेल से। हम्म बारबेल से सही है। ठीक है, उसके ऊपर अपन रखेंगे डेडलिफ्ट। हम्म डेडलिफ्ट हाँ, चलो अच्छा है। उसके ऊपर जाएंगे थर्ड नंबर पे बेंच प्रेस। थर्ड हम्म पे बेंच प्रेस सही है। ठीक है, सेकंड पे रखेंगे फेस पुल। सेकंड पे फेस हम्म, पुल। और फर्स्ट अपना स्क्वाट्स। फर्स्ट स्क्वाट्स नाइस। हाँ ये भाई थोड़ा जय भैया रो दिए सुन के ये। खुश अब ये हंस राघव की हंस। इसका वाला जो है वो थोड़ा ओवरऑल भी मतलब फिजिक बढ़ा रहा है मतलब। हाँ हाँ, मतलब सुन के कंप्लीट टेस्टोस्टेरोन में भी कंप्लीट लग रहा है, कंप्लीट सा हाँ। कंप्लीट सा है। मैं बताऊँ तो मेरा नंबर 5 पे तो फेसफुल है। नंबर 4 पे साइड लैटरल है। नंबर अरे यार शुभम थर्ड पे भाई साइड लैटरल है, शुभम थर्ड पे साइड लैटरल है भाई, थर्ड पे साइड लैटरल है। ठीक ठीक है भाई, थर्ड पे साइड लैटरल है। नंबर 4 पे साइड लैटरल है। नंबर उस पे क्या कहते हैं, नंबर 3 पे आ 3 गया ना, थर्ड नंबर 3 पे इंक्लाइन डंबल प्रेस है। नंबर नंबर 4 पे मेरे हैं वो क्या कहते हैं, नंबर लंजेस। सेकंड पे नंबर नंबर 2 पे सेकंड, भाई नंबर नंबर 2 पे है लंजेस, वो भी बैक लंज, फ्रंट लंज नहीं, बैक ओ लंज एक डंबल के साथ। हम्म और नंबर 1 पे डेडलिफ्ट। हम्म, हाँ भाई। क्योंकि साइड लैटरल और इंक्लाइन तो बहुत एसेंशियल हो जाते हैं, भाई वो पंप ही साइड नहीं लैटरल आसानी तो। भूल कैसे गया था मैं, साइड लैटरल भूल कैसे गया, जिंदगी भर वही करा है। तो है। अब हम बात करते हैं इंजरीज ड्यूरिंग द जिम। मेरे को नहीं हुई एक भी, मतलब मेरे ड्यूरिंग को भी माय नहीं हुई। ऑन एंड ऑफ लिफ्टिंग पीरियड इंजरीज मुझे तो नहीं हुई। मतलब कभी हल्के कभार थोड़ा बहुत हल्के फुल्के ट्वीक्स याद है मेरे को, हाँ तेरे। हल्के फुल्के नीज में इंजरी या फिर एंकल बेंड होता था, बट वो दैट वाज नॉट ड्यू टू जिम और समथिंग, दैट वाज ड्यू टू स्पोर्ट्स एंड एवरीथिंग। फिर तो सीधा हड्डियां टुटवाई हैं। हाँ वो हड्डी टूटी है, पर ऐसे जिम में कोई इंजरी नहीं हुई मेरे को एज सच। कभी कभार नी में थोड़ा बहुत पेन हो गया, बट वो चलता है मतलब, इतना वो अगले दिन ठीक हो जाने वाला था। राघव को भी नहीं, हिंद की मुझे पता है और उन्नत की मुझे पता है, तो कौन पहले बताएगा? चलो हिंद तू बता भाई। चल मैं बताता हूँ भाई। मैं बैकग्राउंड देना चाहूंगा उसका
कि उस टाइम शुभम और मैं करते थे एकदम पावर लिफ्टिंग टाइप वर्कआउट करते थे, खाली 3 एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स और बेंच। मतलब स्ट्रेंथ बेस कर रहे थे बेसिकली हम। हाँ 5x10 करते थे, वही 5 सेट 10-10 रेप्स, 5 सेट 10-10 रेप्स। अब उसके एक दिन इंजरी के एक दिन पहले मैं अपना घर शिफ्ट करके आया था, और अगले दिन सुबह 6 बजे उठते ही हम पहुंच गए जिम, ठंडे ठंडे उठ के 100 किलो हमने लगा लिए डेडलिफ्ट पे, 10-10 रेप्स मारने। शायद दूसरा या तीसरा सेट होगा, उठ ही नहीं, मतलब पता नहीं पीठ में क्या हुआ है, ऐसा उठ ही नहीं। एंड फिर अब भी रुक नहीं रहा हूं मैं, तब भी रुक नहीं रहा हूँ, अभी तो बॉडी गर्म है, दोबारा कर रहा हूँ। एंड फिर मेरी बैक में इंजरी हो गई थी, मैंने एक्सरे करवाया, मालूम पड़ा एंड मेरे बैक में मसल स्पैज्म हुआ था, हड्डी को कुछ नहीं हुआ था। तो 2 महीने बेड रेस्ट करना पड़ा था मेरे को। एंड मैं घर नहीं गया अपने, मैं वहीं रूम में पड़ा रहा, शुभम मेरे को थाली ला के दे रहा है, मैं हॉस्टल में पड़ा रहा, खाना मेरे को वहीं मिल रहा है, बेड से मैं हिल नहीं रहा पूरा टाइम। 2 महीने मैंने लेटे लेटे काटे। अरे लाड साहब। हाँ तो मतलब वही था कि ज्यादा सीरियस नहीं थी तो रिकवरी हो गई। तो इस भाई की तो अब उन्नत पे आएंगे तो मतलब जस्ट वो नहीं होता क्लिक बेटी, ऐसे स्पाइन ही हिल गई थी इसकी तो। हाँ फुल ऑन। हाँ तो ओ पर भाई, भाई का भाई, लेकिन हाँ भाई तू बता क्या चक्कर है रिकवरी, उसका। हाँ भाई। और जैसे रिकवरी हम तो चालू है जिम पे, फिलहाल। एक सेकंड, हम तो जिम पे ऑन ऑफ रहते थे ना, सॉरी, हम तो जिम हम्म, पे ऑन ऑफ रहते थे, तो हम 2 महीने नहीं भी जा रहे तो हमारे को तो वही था कि ठीक है क्या दिक्कत है, वो बहुत कंसिस्टेंट है। और उसकी हाँ लाइफ में वैसे भी मतलब थोड़ा रहता है, वो थोड़ा ज्यादा संकी है, तो उसको जिम ना मिले तो उसके अंदर का वो कहाँ बाहर निकलेगा, तो वो भी एक फैक्टर इन करना है इस पे। तो अब हाँ बता भाई। भाई। तो ना भाई वही सेम चीज मेरे साथ भी हुई, खराब चीज के। एक दिन मैं संडे की बढ़िया सुबह अपना नाश्ता वास्ता करके फुल सेट था कि आज कुछ नहीं करूंगा, आई विल टेक इट लाइट। मैं जिम गया। मैं जिम गया तो ग्रेजुअली मैंने कहा चलो कंपाउंड्स मारता हूँ, हल्की हल्की बेसिक बेसिक कर लूंगा। मैंने थोड़ा डेडलिफ्ट बार करता करता स्टैकअप कर दिया। वो 180 में से लग गया आराम से। मैं उस दिन एक तो मैं नए जिम के अंदर वो बारबेल और वो प्लेट्स के साथ पहली बार डेडलिफ्ट कर रहा था, और फिर ऊपर से मैं कन्वेंशनल 200 किलो बहुत पहले मारी थी, उसके बाद मारी नहीं थी, सूमो मारा था बहुत टाइम से मैं। तो मैंने लगा लिया। वो हुआ क्या कि वो बाहर उड़ गई थी, मेरी नीज तक आ गई थी, लेकिन मेरा ग्लूट्स और हैम्स इतनी वीक थी कि सारा वो उन्होंने लोड गिव अप कर दिया, सीधा बैक पे आया। और वो एक उस टाइम जर्क सा फील हुआ, बार छोड़ी मैंने, फिर मैं उठा ही नहीं। फिर कब मैं गया, काफी दर्द के बाद मैं घर वर पहुंचा। मैं फिर वो जो एक्सरे करवाया इसने उसकी फोटो लगा दूंगा, जस्ट टू आ, गिव यू कॉन्टेक्स्ट कि क्या हुआ था कमर के साथ। हाँ मतलब तो फिर पहले मैं गया ऑर्थोपेडिक के पास स्पाइन चेक कराने, तो उसने बोला स्पाइन का नहीं है, मेरी पहली दिक्कत वहां मुक गई। फिर मैंने अपनी जिंदगी का सबसे वाहियात खतरनाक चीज जो इंसान कर सकता है अपने साथ वो करवाया है, एमआरआई स्कैन। भाई मतलब जिम ना जाना फिर भी मुझे एक बारी को गवारा लग रहा था, एमआरआई स्कैन भाई डरावनी चीज है, बहुत डरावनी चीज है वो अबे जो वो जो नहीं भी होते वो अननोन रास भी खोल के एकदम परोस के देता था कि ये भी गया, ये भी गया और ये भी गया, फिर बंदा टेंशन में आधा खराब हो जाता है भाई दिमाग। अबे एक और चीज, मतलब मुझे नहीं पता था कि मैं क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ, मेरे को लगता था सब अंग्रेजों की बीमारियां होती हैं, ठीक है। लेकिन मेरे को वो छोटा आफ्ताब भी तो वो छोटा भी तो काफी है। हाँ। तो भाई पहले डिप्रेशन भी अंग्रेजों की बीमारी होती थी, तो मेरे को हो गई थी, फिर मेरे को रियलाइज हो गया था। तो क्लॉस्ट्रोफोबिया मेरे को तो उस दिन रियलाइज हुआ भाई, वो बहुत छोटा चेम्बर था और मैं ऐसे मस्त अंदर गया और मैं फट के बाहर, मतलब मैं बिल्कुल तुरंत बाहर निकल गया वगैरह। एनीवे पता लगा कि भाई मेरी L4 L5 के बीच में जो एक स्पंज जैसा डिस्क होता है वो एक तरफ से हर्निएट हो गया है, और वो मेरी अंदर की नर्व्स को इन्फ्लेट कर रहा है। तो फिजियो कराई, अभी भी करा रहा हूँ, और सीख ये मिली माड़ी मोटी कि स्ट्रेचिंग, डायनामिक स्ट्रेचिंग, वो जितने भी मूवमेंट, स्टैटिक मूवमेंट्स, फलाना फलाना जो भी जो जितने यूट्यूबर सब बोलते हैं भाई कर लिया करो। मतलब अगर तुम 40 मिनट वर्कआउट करने जा रहे हो ना, तो 10 मिनट स्ट्रेचिंग करो, 10 मिनट, मतलब 10 मिनट वार्म अप करो, 10 मिनट स्ट्रेचिंग करो, भले 20 मिनट वर्कआउट करो। वो हाँ वो लॉन्जेविटी देगा तुम्हें, दो सौ इंस्टेड ऑफ कि परसेंट 5 मिनट एंड में ही मैं खत्म कर दो। एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि लोग ऐसे कहते हैं ना कि यार बेल्ट की यूज कर रहा है या फिर तू अपनी सेफ्टी के लिए यूज कर रहा है, चाहे कम वेट पे यूज कर रहा है, अगर इफ यू फील कि तेरे को जरूरत है तो यूज कर लो भाई, इंजरी हाँ नहीं रिस्क होगी वो नहीं, बेटर है। रिस्क मत लो।
हाँ हाँ वही भाई, मतलब इंजरी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैं ये बात क्लियर कट बोल सकता हूँ, हम्म अगर इंजर हो गए तो, और मतलब खुदा ना खास्ता अगर भारी इंजरी हुई तो हम्म तुम अपनी आंखों के आगे अपनी सारी गेम्स जो जितनी तुमने मेहनत करी है सब जाते हुए देखोगे, वो बहुत पेनफुल है। तो मतलब इससे बेटर है से, कि तुम स्लो प्रोग्रेस बना लो, रादर देन कुछ भी हाइपर एक्टिव करने से अच्छा है। हमने सेफ्टी तो कोई फर्स्ट। गेन भी नहीं किया, फिर भी फुल सेफ्टी रहते हैं। हमें पता है कल मुड़ के जिम नहीं आना, लेकिन आज इतना सेफ होके करेंगे। भाई ये अब तो तो रीजन ना वही ही बने हमेशा, ना आने का। अब तो वही पहले डायनेमिक स्ट्रेच करना है जाते ही, फिर वर्कआउट स्टार्ट करना है निकलने के पहले भी, अब स्ट्रेच करके निकलना है भाई, अब वही। तो सब करना पड़ता है। बाकी मतलब तबीयत इंजरीज आपको इतनी ज्यादा नॉलेज दे देती है कि आप हर एक मूवमेंट में क्या फील कर रहे हो, आपको इंजरी में हाँ सब मालूम पड़ता है कि मैं चल भी रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे दर्द हो रहा है, ये हाँ वेट उठा रहा हूँ तो यहाँ पे फील हो रहा है, तो इंजरीज बहुत ज्यादा ज्ञान दे देती हैं। वही, तो हम्म ये तो हमें है कि, मुझे हाँ बोल। इंजरी नहीं हुई, बट हाँ स्क्वाट्स के बाद बुखार बहुत बार हुआ है। भाई यही वो इनकंसिस्टेंसी है कि तुम एक दिन जाते हो हफ्ते में और उसमें इतना वजन लाद देते हो, कर लेते हो जैसे तैसे करके जवानी के जोश में दोस्तों के साथ में, हो जाता है 4 भाई मिलके 4 स्क्वाट मार देते हैं। पर वो दिक्कत यही तो है कि इतना बॉडी को एकदम से लोड आता है ना, तो फिर बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है बुखार तो, कि अब तो मैं तप रही हूँ, मैं अंदर से ठीक होंगी तो पड़ा रहा बेड पे। तो तो वही सीन है। दोस्तों के साथ के लोड से तो वो याद आ गया भाई, एक बार मैं खाली पेट कॉलेज चले गया था, ओ और ये हाँ दोनों भाई। दोनों तैयार बैठे कि भाई आज तो फोड़ देना है बस। भाई राघव को बीच बीच वर्कआउट में उल्टियां हो रही है भाई। अगर तू बोले तो मैं वो स्टोरी सुनाऊं, वो वाली अबे बोल बोल भाई, तू बोल। रिफॉर्म वाली, वो जो लड़की थी, हाँ तू याद है? बोल दे, नाम वाम मत लियो किसी का बस। अब नाम मुझे काश पता होता, याद भी नहीं है नाम उसका। भाई अब तो उल्टी आने के बाद तो वैसे ही नहीं मजा आएगा भाई, अब तो पहले उल्टी आएगी बाद में शक्ल। तो भाई हम लोग थे तब कॉलेज फर्स्ट ईयर में, और भाई जब नया नया जिम शुरू किया है तो ऑब्वियसली नई नई बॉडी बनती है, और नए नए तुम बहुत सारी चिक्स से इंट्रोड्यूस होते हो, क्योंकि ऑब्वियसली, तो वी वर क्वाइट द लेडीज मैन बैक देन, बोथ ऑफ अस, मैं और शुभम। तो फिजिकली तो आई वाज गोल। हाँ, पर नहीं, मेंटली भी वर ऑलरेडी देयर कि हम लोग, हाँ वो हैं इस 30 मार गोल से, खान। इस गोल से एक और चीज मैं बताऊंगा फनी किस्सा है, तू चल बता अपना वाला। तो ना वहाँ पे, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जिम में थी एक काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लेडी, एंड वो कुछ तो शी वाज डूइंग अलोंग साइड इज हैंगिंग बार। तो मुझे लगा कि यार कैसे इंप्रेस करूं, और उस टाइम मेरी ए गेम वाज कि मेरा कोर बहुत स्ट्रांग था और एब्स एक नंबर थे और नेचुरली थे। तो मैं कहा उसके आगे जाके लेग रेस करता हूँ। अब पता नहीं मैंने ना उसके पहले कौन सा भारी बनाना शेक पिया था वर्कआउट से पहले। ओ बंदी भाई सामने खड़ी है मेरे चुतड़ों के, और मैंने पहला रेप मारते झटका के नीचे इसके मुंह पाद दिया। ए और गेम भाई का ए गेम। और फिर मेरी ऑडेसिटी देखो, मैं उतर के पलट के उसको ब्लेम कर रहा हूँ कि आधा कैसे भाई भयंकर। यार मुंह पे तो नहीं पादा। पर इससे इससे गोल मटोल से एक चीज याद आई भाई। फर्स्ट ईयर में आई कार्ड बन गए। मेरा आई कार्ड में कोई ऐसा क्लियर पिक्सल, मतलब क्रिस्टल क्लियर फोटो नहीं आती, आई कार्ड में दिखता है एक शेप, ये लौंडा गोल मुंह का है, ठीक है। सेकेंड ईयर में फेस्टो की लाइन में मैं खड़ा हूँ, अपना आई कार्ड दिखा रहा हूँ, आई कार्ड पे लौंडा गोल मुंह का है, शक्ल में ट्राइंगल है वो। तो वो बंदा वैसे वो बेसिक भाई बेसिक इमेजेस है, तो गोला और ट्रायंगल कैसे कंपेयर करेगा। भाई मुझे फेस्टो के गेट पे रोक लेते थे, आई कार्ड देते थे, फिर वो मुझसे पूरा प्रचार, अपना फोन नंबर बताओ, एड्रेस बताओ, माँ का नाम, बाप का नाम, ब्लड टाइप सब पूछ के तब घुसे देते थे भाई। ऐसे अरे हाल वो होते याद थे। है, हम एक बार गार्गी एक, में गए थे। हाँ हाँ उन्नत भाई का रैंडम किसी बंदे का आई कार्ड लेके जा रहा हाँ, उन्नत उन्नत के पास गार्गी में इंजीनियरिंग कॉलेज अलाउड था, ये एमिटी में था, तो उन्नत के पास एमिटी का है, तो इसको कोई रैंडम बंदे का आई कार्ड जस्ट बिकॉज शेप दोनों की स्क्वायर स्क्वायर है जाने दिया। मुझे मेरा आई कार्ड में रोक लिया भाई, मुझे मेरे आई कार्ड में रोक दिया कि मेरा गोला और ट्रायंगल मैच नहीं कर रहे। वो गार्गी का भाई, वो भी एक टॉपिक है भाई शुभम, फ्यूचर भाई में एक बार वो मैंने सोच रखा है, कॉलेज उस पे फेस्ट था बनाएंगे। भाई वो, कॉलेज फेस्ट पे है बातचीत, अभी नहीं क्या करते, फिर एपिक बाद में कॉलेज फेस्ट कंटेंट था कहाँ वो। से मिल करेंगे। हाँ हाँ, बात सही है। तो इससे सीख क्या मिलती है, एक तो आपको सीख अपने आप का मोटापा कैसे कम करना है वो भी मिलती है इस पॉडकास्ट से, कैसे बिगिनर्स को ट्रेन करना चाहिए, कैसे
कंसिस्टेंट रहोगे तो रिजल्ट दिखेंगे, वो मेजर पार्ट वही है। जैसे हाँ हिंद हाँ हिंद कंसिस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ खींचा खिंचाई, योगा वोगा भी करता रहता होगा, पड़ा पड़ा ये खींचता रहता है खुद को, तो उसलिए वो उस चीज में अब भी अच्छा है। बट वेट लिफ्टिंग नहीं करता, मैं भी नहीं करता। और इसी के साथ मैं ये कहता हूँ भाई, आज से 6 महीने बाद दोबारा ये सेम टॉपिक पॉडकास्ट बताएंगे, 6 महीने हाँ बाद कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करो। तेरी को तो जरूरत नहीं है, तू जो कर सकता है और अच्छा कर ले। मैं राघव हिंद कुछ ना कुछ करते हैं अपने लेवल पे जो हम कर सकते हैं। आज फोटो खींच लेना, उस दिन हम तीनों की फोटो दिखेगी। आज एंड की ऐड ऑन करना हाँ हाँ चाहूंगा मैं हम्म कि अगर जिम नहीं जाना तो कोई स्पोर्ट्स खेलो, उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। मैं तो पहले ही कोई बता चुका हूँ स्पोर्ट्स। भाई, बेस्ट थिंग हाँ तो स्पोर्ट्स ही है। अगर तुम्हें स्पोर्ट्स में क्या होता है ना, एक मेंटल अवेयरनेस, एक कॉम्पिटिटिवनेस, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होता है, एक एग्रेशन भी हाँ आता है, खेलने में मजा भी आता है, एक वो जीतने की चाह भी बढ़ती है। जिम में जाके हाँ बोर हो जाते हैं, मैं भी हो जाता हूँ। अंटिल अनलेस तुम्हारा जिम में सस्टेन करने के लिए या तो तुम्हारा माइंडसेट ही कुछ अलग होना चाहिए, बिल्कुल धांसू, या फिर हाँ कोई एक बंदी आनी चाहिए जो तुम्हारा क्रश हो लेकिन वो तुम्हें भाव ना दे। भाव दे लेकिन हल्के हल्के दे। अगर तुम्हारी उससे बातचीत स्टार्ट हो गई, वो भी खराब हो जाएगा, वो वर्कआउट खराब कर देगी। ये भी मतलब कलेश है। बेसिकली या फिर एक ऑर्गेनिक। पार्टनर हाँ हो या फिर एक पार्टनर हो। नहीं वो नहीं तेरे तुम्हें, हाँ, मतलब पार्टनर भी हो सकता है। मैं अरे क्या जिम बता रहा पार्टनर। हूँ कोई हाँ जिम बंदा मैं भी जिम पार्टनर की बात कर रहा हूँ। उसके केस में कोई मतलब उसके केस में फीमेल गर्ल्स भी हो जाती है भाई। हाँ अच्छा ऐसा है क्या? फीमेल गर्ल्स। हाँ हाँ, बाकी नहीं कोई दो हमारे दोस्त जा रहे हो उससे तो अनबीटेबल है फिर वो तो। भाई हमारे जिम पार्टनर ऐसे हैं, अभिषेक भाई नींद में स्क्वाट करके रैक कर रहे हैं, कहीं और ही रख दी, हवा में छोड़ दी रॉड। भाई तो ये हाँ, तो मैं यही कह रहा था, इसी के साथ आज का पॉडकास्ट करते हैं खत्म। बहुत लंबा बन गया है, मे बी मैं इसको 2 पार्ट्स में डाल दूंगा, पार्ट 1 पार्ट 2, मे हाँ बी एक साथ डाल दूंगा। देखना तो वैसे भी पूरा तो साला हम में से भी कोई नहीं शायद ही देखेगा इसको, पर ठीक है। तो इसी के साथ पॉडकास्ट खत्म करते हैं। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।